नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल FX स्टडी पर। बिहार वनपाल और वनरक्षी परीक्षा 2020 के लिए मैं इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सैंडफ्लाई। फ्रैंक सैंडफ्लाई मच्छर के कारण मनुष्य में कालाजार रोग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 3 जोड़ी पाद। फ्रैंक किट वर्ग के जंतुओं में 3 जोड़ी पाद होते हैं और इस लक्षण का उपयोग कीटों के वर्गीकरण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मादा एनाफिलीज। फ्रैंक मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटल फीस के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सीपिया। फ्रैंक सीपिया मछली को कटल फीस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का मछली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मृदुकवची। फ्रैंक मृदुकवची को ऑक्टोपस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑक्टोपस एक मोलस्का वर्ग का जंतु होता है जिसकी 8 भुजाएं होती है और इससे इसको शिकार पकड़ने में आसानी होती है। फ्रैंक ऑक्टोपस का आहार नाल विकसित होता है और इसका सिर 3 भागों में बटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। फ्रेंड्स, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 8। फ्रेंड्स, ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है। इसके बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है जिससे इसको शिकार पकड़ने में आसानी होती है। यह मोलस्का वर्ग का एक जंतु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नियोप्लिना। फ्रेंड्स, नियोप्लिना एनालिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इकाइनोमेटा। फ्रेंड्स, तारा मछली इकाइनोमेटा संघ का एक प्राणी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का लालटेन है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, समुद्री अर्चीन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। फ्रैंक, समुद्री अर्चीन के आहार तंत्र में जो चबाने वाला यंत्र होता है उसे अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फ्रेंड्स, समुद्री अर्चीन एक प्रकार का समुद्री जीव होता है और उसके आहार तंत्र में जो चबाने वाला यंत्र होता है उसी को अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एस्टेरियस। फ्रैंक, एस्टेरियास को तारा मछली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गिल्स। फ्रेंड्स, गिल्स मछली को सांस लेने में मदद पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के दिल की विशेषता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। फ्रेंड्स, मछली के दिल में केवल अशुद्ध रक्त होता है। यह मछली के दिल की एक खास प्रकार का जो है विशेषता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। फ्रैंक, समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली होता है। इसमें घोड़ा देखकर आप सभी इसे जानवर मत समझ लेना। यह जो है एक प्रकार का मछली होता है जो समुद्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मछली नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्टारफिश। फ्रेंड्स, स्टारफिश मछली नहीं होता है। यह बात आप सबको पता होना चाहिए। स्टारफिश मछली नहीं है। बाकी यह तीनों साफिश, गिटारफिश, पाइपफिश जो है सभी मछलियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मत्स्य वर्ग। फ्रेंड्स, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत
आता है। फ्रेंड्स, समुद्री घोड़ा जानवर नहीं मछली होता है। यह बात पता होना चाहिए। इसके बारे में ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, तो अच्छे से पता होना चाहिए। समुद्री घोड़ा जानवर नहीं मछली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फ्लाइंग फिश। फ्रंट फ्लाइंग फिश एक प्रकार का मछली है। फ्रंट फ्लाइंग फिश को एक्सोसोएटिडाई के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, यह एक ऐसा मछली होती है जो उड़ सकती है, और उड़ने के इस कला के कारण इसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मीन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। फ्रेंड्स, फ्लाइंग फिश एक प्रकार का मीन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है मीन, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो है कंफ्यूज करने के लिए मीन का यूज किया है। वास्तव में मीन का मतलब मछली ही होता है। आप इनको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मछली। फ्रेंड्स, यह एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए कि समुद्र में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या होती है। वह मछली यानी मत्स्य वर्ग के जीवों की संख्या समुद्र में सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाषाण मछली। फ्रेंड्स, पाषाण मछली में अन्य मछलियों की तुलना में सबसे ज्यादा विष होती है। और भी कुछ मछलियां विषैले होते हैं, जैसे टेंगरा, सिन्ही। इन सब के बाहर में जो कांटे होते हैं उसे चुभने से थोड़ा विष लगती है, परंतु इस मछली के काटने से काफी ज्यादा विष लगते हैं, जिससे मनुष्य मर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली किटभक्षी मछली है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। फ्रेंड्स, गैम्बूसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण में काफी अपना योगदान निभाते हैं। फ्रेंड्स, गैम्बूसिया मछली जो होता है वह मच्छरों के लार्वा को अपना भोजन के रूप में खा लेते हैं। इस प्रकार मच्छरों की संख्या में कमी आती है जहां मच्छर ज्यादा होता है। यदि वहां गैम्बूसिया मछली हो तो मच्छरों को हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले पाते। फ्रेंड्स, मछली को जल से बाहर निकालने के बाद वह सांस नहीं ले पाते। काफी सिंपल और सरल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 0। फ्रेंड्स, शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती है, तो यह भी आसान क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिबिया बनाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले सभी पशुओं को। फ्रेंड, एम्फिबिया पशुओं में होने वाले एक प्रकार का बीमारी है, और यह बीमारी जल में रहने वाले पशु और स्थल पर रहने वाले पशु किसी में भी यह बीमारी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल नर मेढक ही टकराते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, मादा मेढक में वाक कोश यानी ध्वनि यंत्र नहीं होते, इसलिए मादा मेढक नहीं टर्रा पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा कहलाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, टेडपोल। फ्रेंड्स, मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 3। फ्रेंड्स, मेढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं, यानी मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वाक्य कोश के कारण। फ्रेंड, वाक्य कोश के कारण जो है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगा सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी होता है। फ्रेंड्स, जो नर मनुष्य होता है उसके आवाज का तारतम्य जो होता है वह कम होता है, इस कारण उसका आवाज मोटा होता है और अधिक आवाज लगा सकता है। वही स्थिति फ्रेंड्स स्त्री में होती है। स्त्री के ध्वनि में अधिक तारतम्य होने के कारण आवाज पतली होती है और ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ये सभी। फ्रेंड्स, मछली, मेढक, छिपकली के लिए सभी जो होते हैं शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। फ्रेंड्स, मेढक जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, यानी वह अपना सांस चमड़े के द्वारा लेता है। इसी कारण फ्रेंड्स, मेढक पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। इसीलिए मेढक को उभयचर प्राणी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हाइबरनेशन। फ्रेंड्स, निम्न ताप पर किसी जीव की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, हाइबरनेशन को हिंदी में शीत निष्क्रियता कहते हैं। फ्रेंड्स, शीत निष्क्रियता मतलब होता है जब कोई जीव जाड़े वाले जगह पर रहते हैं तो उसका शारीरिक क्रिया निष्क्रिय हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक यह निष्क्रिय रहते हैं। इसी को शीत निष्क्रियता कहा जाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। फ्रेंड्स, शीत निष्क्रियता जाड़ वाले मौसम में या जाड़े वाले स्थान पर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, इन सभी स्थान पर जो जीव रहते हैं तो ज्यादा ठंड पड़ने के कारण जीवों का शरीर ठंडा हो जाता है और निष्क्रिय हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, फ्रेंड, की जीवों का शरीर जो है बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है और विकसित नहीं हो पाता और काफी लंबे समय तक इसी तरह निष्क्रिय रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर जंतुओं की प्रसुप्ति को कहते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक्टिवेशन। फ्रेंड्स, उच्च तापक्रम पर किसी जीव की प्रसुप्ति को एक्टिवेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिवेशन का अर्थ होता है गर्म वाले मौसम में जब कोई जीव रहता है तो वहां भी जीव शीत निष्क्रियता की तरह जैसे जाड़े वाले मौसम में शरीर काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह ज्यादा गर्म में भी रहने पर जीवों की जो क्रिया है अक्रिय हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरिशंस प्राणी कौन सा है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कछुआ। फ्रेंड, कछुआ एक नरिशंस प्राणी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, घड़ियाल। फ्रेंड्स, घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कशेरुकियों की लार ग्रंथि। फ्रेंड्स, कशेरुकियों की लार ग्रंथि से सांपों की विष ग्रंथियां सदृश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, करैत। फ्रेंड्स, करैत जो है सबसे विषैला सर्प होता है, जिसके एक बार काटने से व्यक्ति की मृत्यु 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, करैत सभी सांपों में सबसे जहरीला होता है। खास करके फ्रेंड्स, करैत की एक प्रजाति होता है ब्लू करैत जो होती है वह बेहद ही विषैला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पायथन। फ्रेंड्स, पायथन जो है बहुत विशाल सांप होता है, परंतु इसमें विष नहीं होता है। फ्रेंड्स, पायथन एक नॉन पॉइजनस सांप होता है जिसमें जहर नहीं होता है। फ्रेंड्स, यह सांप जो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, किंग कोबरा। फ्रेंड्स, किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाकर रहता है, इसीलिए किंग कोबरा को घोंसला बनाने वाला सांप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भेड़। फ्रेंड्स, डॉली जो है भेड़ है जिसका क्लोन सबसे पहले किया गया था। पशु को उन्नत नस्ल बनाने की विधि को क्लोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला क्लोन पशु जो है वह भेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार से मदद मिलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। फ्रेंड, छिपकलियां शुष्क आकार में अपने मल को निष्कासित करती है, इससे पारिस्थितिक पर्यावरण की जो है संतुलन और अनुकूलन बना रहता है। तो इसको अच्छे से याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था जीव विज्ञान के वीडियो सीरीज 5 का 40 क्वेश्चन।
आदि और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट में आप सब हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।